तो चलिए आज इस बेहतरीन एक्सप्लेनर में सीधा गोता लगाते हैं। अक्सर लगता है ना कि कुछ बड़ा हासिल करने के लिए बहुत बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, लेकिन जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स बिल्कुल अलग नजरिया पेश करती है। ये चर्चा हमें बताएगी कि कैसे रोजमर्रा के एकदम छोटे-छोटे मामूली से बदलाव असल में कितने शानदार और असाधारण नतीजे दे सकते हैं। इस एक्सप्लेनर का एजेंडा एकदम साफ है। हम एटॉमिक हैबिट्स का असली मतलब समझेंगे, फिर इन छोटे बदलावों के पीछे का गणित, पहचान कैसे बनती है, 4 स्टेप हैबिट लूप, व्यवहार बदलने के नियम और आखिर में कुछ मुख्य बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले भाग पर आते हैं, एटॉमिक हैबिट्स का आखिर मतलब क्या है? देखिए, यहाँ एटॉमिक शब्द का दोहरा अर्थ समझना बहुत जरूरी है। किताब के अनुसार इसके 2 मतलब हैं। पहला, किसी चीज की बेहद छोटी मात्रा या किसी बड़े सिस्टम की सबसे छोटी अविभाज्य इकाई। और दूसरा अर्थ है असीम ऊर्जा या शक्ति का स्रोत, बिल्कुल एक परमाणु की तरह। दिखने में एकदम सूक्ष्म, लेकिन अंदर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा छिपी हुई है। और हैबिट यानी आदत क्या है? ये एक ऐसी दिनचर्या या प्रैक्टिस है जो नियमित रूप से की जाती है। किसी विशेष स्थिति के प्रति एक ऑटोमेटिक रिएक्शन, जैसे सुबह उठते ही बिना सोचे फोन उठा लेना। अब जरा सोचिए, जब हम इन दोनों शब्दों को मिलाते हैं तो पता चलता है कि एक नियमित ऑटोमेटिक रूटीन, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसमें कितनी जबरदस्त शक्ति होती है। यही एटॉमिक हैबिट्स का असली जादू है। अब इस एक्सप्लेनर के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, छोटे बदलावों का गणित। जरा इस ग्राफ को देखिए, ये सच में कमाल का है। ये एक्सपोनेंशियल कर्व हमें बताता है कि अगर हर दिन केवल 1% बेहतर हुआ जाए तो 1 साल के अंत में हम पहले से 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। 37 गुना! वहीं दूसरी ओर अगर रोज 1% की गिरावट आती है तो ये घटते घटते लगभग 0 हो जाता है। रोज 1 पेज पढ़ना या थोड़े पैसे बचाना शुरू में कुछ नहीं लगता, लेकिन समय के साथ यही छोटी सी जीत एक विशाल परिणाम बन जाती है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है, क्या हमें सिर्फ लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए या फिर सिस्टम पर? मान लीजिए कमरा साफ करना एक लक्ष्य है, लेकिन साफ सफाई की आदत डाल लेना एक सिस्टम है। लक्ष्य सिर्फ एक पल के लिए बदलाव लाते हैं, लेकिन सिस्टम निरंतर सुधार का एक ऐसा अंतहीन चक्र है जो हमेशा आगे बढ़ाता रहता है। जेम्स क्लियर का ये कोट एकदम सटीक बैठता है। हम अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, बल्कि हम अपने सिस्टम्स के स्तर तक गिर जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि बुरी आदतों को न छोड़ पाना किसी इंसान की व्यक्तिगत कमी नहीं है, बल्कि ये सिस्टम की गड़बड़ी है। सुधार के लिए सही प्रणाली का होना सबसे जरूरी चीज है। चलिए अब तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, जहां हम समझेंगे कि कैसे आदतें ही इंसान की पहचान तय करती हैं। सच तो ये है कि व्यवहार में बदलाव ही असल में पहचान का बदलाव है। दिन भर में किया गया हर एक छोटा काम एक तरह का वोट है उस इंसान के लिए जो हम भविष्य में बनना चाहते हैं। जाहिर है, 1-2 कामों से पुरानी मान्यताएं रातों रात नहीं बदलेंगी, लेकिन जैसे जैसे ये रोजमर्रा के वोट इकट्ठे होते हैं, एक नई और बेहतर पहचान के सबूत मजबूत होते चले जाते हैं। अब आते हैं चौथे भाग पर, 4 स्टेप हैबिट लूप। दिमाग किसी भी काम को ऑटोमेटिक कैसे बनाता है? इसके पीछे एक न्यूरोलॉजिकल लूप है जो इन 4 स्टेप्स में काम करता है: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम। इसे ऐसे समझते हैं, फोन की नोटिफिकेशन बजना एक संकेत है, मैसेज देखने की इच्छा लालसा है, फोन उठा लेना प्रतिक्रिया है, और मैसेज पढ़कर जो संतुष्टि मिलती है वो इनाम है। हर आदत इसी विज्ञान पर टिकी है। और मजे की बात यह है कि हमारा दिमाग हर सेकंड इस लूप को चला रहा है। वो लगातार आसपास के माहौल को स्कैन करता है, अंदाजा लगाता है कि आगे क्या होगा, अलग अलग प्रतिक्रियाएं आजमाता है और फिर मिलने वाले इनामों से सीखता है। ये लूप कभी रुकता ही नहीं, ये जिंदगी के हर पल में बस लगातार चलता रहता है। इस फीडबैक लूप को समझने के बाद अब बारी है 5वें हिस्से की, व्यवहार बदलने के नियम। ये फ्रेमवर्क उन्हीं 4 स्टेप्स को प्रैक्टिकल नियमों में बदल देता है। एक अच्छी आदत बनाने के 4 नियम हैं। इसे स्पष्ट बनाएं, आकर्षक बनाएं, आसान बनाएं और संतोषजनक बनाएं। किताब का पहला नियम यानी मेक इट ऑब्वियस या इसे स्पष्ट बनाएं बहुत ही कमाल का है। उदाहरण के लिए, अगर सेब खाने की आदत डालनी है तो उसे फ्रिज में छिपाने के बजाय टेबल पर सामने रखना चाहिए। साफ संकेत से ही अच्छी शुरुआत होती है। और अगर किसी बुरी आदत को तोड़ना है तो बस इन्हीं नियमों को एकदम उल्टा कर दीजिए। संकेतों को गायब कर दें,
लालसा को अनाकर्षक बनाएं, काम को मुश्किल बनाएं और इनाम को बोरिंग कर दें। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी और छठे भाग पर आते हैं, मुख्य बातों का सारांश। तो अगर इन सारी बातों को समेटे तो कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहला, आदतें आत्मसुधार का कंपाउंड इंटरेस्ट है। दूसरा, सिर्फ एक लक्ष्य के पीछे भागने के बजाय पूरे सिस्टम पर फोकस करना चाहिए। तीसरा, रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें ही मिलकर एक नई पहचान बनाती हैं। और आखिर में, व्यवहार को बदलने के लिए उन 4 नियमों का इस्तेमाल करके अपने आसपास का माहौल सेट करना चाहिए। इस चर्चा को हम एक बहुत ही शानदार सवाल के साथ खत्म करेंगे। जरा सोचिए, अगर आदतें वाकई में आत्मसुधार का कंपाउंड इंटरेस्ट हैं, तो कल ऐसा कौन सा बेहद छोटा, सिर्फ 1% का बदलाव किया जा सकता है जो आने वाले कल में एक बिल्कुल नई पहचान बना दे। सच में हमारे सबसे छोटे और मामूली से लगने वाले फैसलों में कमाल की ताकत होती है, क्योंकि असीम ऊर्जा हमेशा परमाणु जितने छोटे बदलावों से ही पैदा होती है।